इतनी टेस्टी रसमलाई कि आपने इससे पहले कभी कहीं नहीं खाई होगी। जैसे हम घर पर सिंपल तरीके से और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फटाफट हम इसे बना लेते हैं। तो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें पनीर बनाना है। तो हम फ्रेश पनीर बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है और उस पर मैंने 1.5 लीटर दूध डाला है। जब तक उसमें एक उबाल नहीं आ जाती है फ्रेंड्स, हमें दूध को कंटिन्यू चलाना है। अगर आप नहीं चलाएंगे तो कढ़ाई पे नीचे आपके दूध बैठ जाएगा, मतलब जल जाएगा और पनीर में हमारे थोड़े थोड़े से काले काले धब्बे आ जाएंगे। वो हमें नहीं चाहिए। हमारा पनीर एकदम से सफेद होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज कि आप एक भारी तले का बर्तन लें जिसमें इस दूध को पकाएं। और ये बहुत ही अच्छे से खौलने लगा है तो हमने गैस को बंद कर दिया है। दूध लेकिन हमारा एकदम गर्म ही रहना चाहिए। तो यहाँ हम उसको फाड़ने का इंतजाम कर लेते हैं। तो मैंने 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है और विनेगर में हमने पानी डाला है थोड़ा सा, एक घोल इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। और लेकिन आप डायरेक्ट विनेगर इस पे ना डालें। और हाँ, अगर आपको विनेगर से नहीं फाड़ना है तो आप इसे नींबू से भी इजीली फाड़ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक चम्मच करके यहाँ पर विनेगर डाल रही हूँ और उसे थोड़ा चलाएंगे और रुकेंगे भी। और कंटिन्यू आपको इस तरीके से बराबर से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करना है। चलाने के बाद, डालने के बाद आप 1 से 2 मिनट का वेट कर लें, क्योंकि ये एकदम से नहीं फटता है, थोड़ा स्लोली करके ही फटेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और दूध भी आप फ्रेश और अच्छा ही लें। रखा या पुराना या मतलब नेचुरल जो ख़राब हो जाता है, रखने से ख़राब नहीं हो जाता, दही सा बन जाता है, वैसा दूध कुछ नहीं लेना है। आपको अच्छा फ्रेश दूध ही लेना है, तभी हमारा अच्छे से पनीर बनेगा। और ये देखिए, और हाँ, 2 से 3 चम्मच में ही अगर आपका ये फट जाता है दूध तो आप पूरा मिक्सचर जो हमने बनाया वो ना डालें। लेकिन मेरा नहीं फटा था तो मैंने पूरा मिक्सचर इस पे डाल दिया है। अब देख सकते हैं हमारा ये पनीर बहुत अच्छे से फट गया है। लेकिन अभी हम इसे नहीं निकालेंगे, इसी कढ़ाई पे 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे और इसके बाद ही हम इसे छानेंगे फ्रेंड्स। और जब भी आप पनीर बनाएं तो गैस तो बंद रखें, लेकिन दूध हमारा अच्छे से गर्म ही होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे। एक बड़े से बर्तन पर देखिए मैंने एक कपड़ा रखा है। ये मलमल का कपड़ा है। ऐसे सॉफ्ट सा कपड़ा ले जिससे सिर्फ पानी निकले और आपका पनीर बाहर ना जाए। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसे छान लिया है। और पनीर फाड़ने की जो पहचान होती है ना, तो एकदम से पानी उसका अलग हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि दूध सा है, और पनीर बिल्कुल अलग कर देता है। तभी आपको ये पता चलेगा कि हमारा पनीर बहुत ही अच्छे से फटा है। और उसकी एक पोटली बना लेंगे और उसको अच्छे से निचोड़ देंगे पानी को। अब हमने फ्रेश पानी वापस से दोबारा लिया है। इसको हम क्लीन करेंगे क्योंकि इसमें विनेगर का टेस्ट और खटास रहती है ना, तो वो भी हमें साफ करना है, क्योंकि हम ऐसी रेसिपीज बनाते हैं कि जिसमें इसका टेस्ट नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए हमने ये भी कर दिया है प्रोसेस। अब हम दोबारा से इसे निचोड़ लेंगे और अच्छे से बिल्कुल टाइटली हम इसे बिल्कुल पोटली को कस लेंगे, जिससे इसका पानी काफ़ी हद तक निचोड़ जाए। लेकिन फिर भी एक बार में ये सारा पानी नहीं निचोड़ता है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही जाएगा। तो इसे आपको क्या करना है कि आप एक भारी बर्तन के नीचे पोटली को थोड़ा सा दबा कर रख दें। रात में जैसे पनीर बना रहे हैं ना, अगर तो रात में ही दबा कर रख देंगे और सुबह उसको देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, सारा पानी निकल जाएगा। लेकिन अगर अब नहीं आपको ये प्रोसेस करना है तो आप 4 से 5 घंटे के लिए भी इसे हैंग कर सकते हैं किसी जगह पर। तो ये नेचुरली धीरे धीरे करके अपना पानी रिलीज कर देगा, बाहर कर देगा, और आपका पनीर बहुत ही अच्छे से निकल आएगा। ये लीजिए 5 से 6 घंटे हो गए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसको। तो ये आप देख सकते हैं हमारा पनीर इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। पनीर का परफेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है, तो आपकी रेसिपी ज़रूर परफेक्ट बनेगी। तो चलिए बाकी के प्रोसेस कर लेते हैं। पनीर तो हमारा ये रेडी हो गया। तो यहाँ देखिए मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ जिसकी हम बनाएंगे रबड़ी, है ना। तो मैंने एक कढ़ाई पर रख दिया इसे और बराबर से हम इसे चलाएंगे फ्रेंड्स। और ध्यान देना है कि हमें इसे आधा कर देना है, इतना तक हमें करना, और कंटिन्यू चलाएंगे। और कढ़ाई के किनारे किनारे भी जो लग जाता है ना, तो उसे भी हम धीरे धीरे से हटाते जाएंगे। ये ध्यान देना है कि दूध नीचे जलना नहीं चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें, वरना थोड़ा सा कलर ख़राब हो जाता है इसका, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और उसमें जले की खुशबू भी आने लगेगी। अब ये देखिए इसका दूध हमारा ये खौलने लगा है। तो मैंने 2 चम्मच दूध निकाल लिया है गरम, और इस पर हम थोड़ी सी केसर डालकर रख देंगे, जिससे इसमें अच्छा सा एक कलर आ जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम फ्रेंड्स बाद में करेंगे। तो चलिए भिगोकर हमने रख दी है केसर, और इसे हम अभी भी चला रहे हैं। ये देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है। और ये देखिए कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स तैयार किए हैं, काजू, बादाम और पिस्ता। तो इस तरीके से हमें ये कर लेना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है।
तो यहाँ ये तैयारी भी हो गई और यहाँ लगभग हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। काफ़ी हद तक दूध छनक गया है। और क्या होता है ना कि जैसे कढ़ाई में रखा है और अगर आप रख देते हैं रेस्ट के लिए तो वो ऑटोमेटिकली भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। हमें इसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है दूध। बिल्कुल ऐसी रबड़ी नहीं बना देनी है कि आप मतलब बिल्कुल लगे कि आपको कि बहुत थिक और बहुत गाढ़ी। इसकी रबड़ी थोड़ी सी ना पतली ही होनी चाहिए। तो ये देखिए इस स्टेज पे हमने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए हैं, पर थोड़े से बचा लिए हैं। और ये लीजिए शक्कर भी हमने डाल दी है। शक्कर हमने इसमें 1 टेबल स्पून डाली है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। और चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वीटनेस भी आप थोड़े से अपने टेस्ट के अनुसार ही यूज़ करें। हम रसमलाई बना रहे हैं तो वहाँ उसमें भी मीठापन तो होगा ही होगा, लेकिन हल्की सी स्वीटनेस के लिए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शुगर डाल दी है। गैस को बंद कर दिया है और ये देखिए मतलब हम रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और अपने पनीर को हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। पनीर हमारा बनना बहुत अच्छे से चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, और फ्रेश ही होना चाहिए। इस तरीके से हम एक बड़ी सी थाली पर इसे डालकर अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ कर इसे मसलेंगे। ये देखिए ये जो हाथ की गद्दी होती है ना, उसके सहारे से हमें इसे मसलना है। ये जो अंगूठे के पास की ये वाली गद्दी, इस तरीके से इससे इसे रगड़ेंगे और 4 से 5 मिनट तक आप कीजिएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं करना है, एक अच्छा सा डो बन जाए इस तरीके से हमें करना है। ये देखिए अभी बिखरा बिखरा सा था ना, तो अच्छा सॉफ्ट सा डो रेडी हो जाएगा। सारी गांठें इसकी हमें हटा देनी है, जो भी थोड़ी बहुत गांठें हों। और ये लीजिए हमारा ये डो बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके का बनकर आएगा, ना तो हमें इसमें एक्स्ट्रा दूध मिलाना है ना पानी मिलाना है। इसी तरीके से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। देखिए थोड़ा सा हमारा रह गया था, अभी हमें लग रहा था कि अभी समेट नहीं रहा है, तो मैंने इसकी रगड़ाई थोड़ी सी और की है। अब ये अच्छा सा स्मूथ डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इस पे हम 1 टेबल स्पून हम इस पे मैदा डालेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए हमने कितना जरा सा इसमें सोडा लिया है, तो बहुत ही कम, पिन चॉप से भी कम है ना, इतना ही सोडा हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। इसे भी हम मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। ये लीजिए मैदा भी आपको बहुत कम ही डालनी है, 1 टेबल स्पून ही डालें फ्रेंड्स। और ये देखिए अच्छा सा स्मूथ डो हमारा रेडी हो गया है। डो बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक भी गांठ नहीं रह जाए फ्रेंड्स। और जब ये डो इस तरीके से बनकर तैयार हो तो आपके हाथों में वो चिपक कर नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है, ये परफेक्ट है। अब हम रसमलाई के पेड़े बनाएं उससे पहले हम यहाँ पर चाशनी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए हमने 2 कप शक्कर लिया है और 6 कप पानी लिया है और एक बड़ी सी कढ़ाई पर, भारी तले की कढ़ाई पर हमने इसे चढ़ा दिया है गैस पर। और फ्रेंड्स एक उबाल आने तक हमें इसे पकाना है और गैस को बंद कर देना है और ढक कर रख देना है। और जब तक इसमें एक उबाल आ रही है तब तक हम बाकी की चीज़ें भी कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी रबड़ी भी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इसे मैंने एक जार पर भरकर रख दिया है। और आपको मैं दिखा दूं कि कितना दूध था और ये कितना बचा है। और इसकी थिकनेस देखिए, ये इतनी ही होनी चाहिए, है ना फ्रेंड्स। बहुत ही क्लियर है, हर चीज़ बहुत साफ तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मेज़रमेंट आप यही रखें, इसी तरीके से बनाएं तो बहुत ही अच्छी बनेगी आपकी ये रसमलाई। और थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा ही 1 टीस्पून के तकरीबन गुलाब जल डाल देंगे। इससे इसका खुशबू और इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है फ्रेंड, बिल्कुल लगेगा ना हलवाई स्टाइल। तो आप ये ज़रूर करें। तो इस तरीके से हमने डालकर इसे अब साइड में रख दिया है। लीजिए फ्रेंड्स सारी तैयारियां हो गई हैं, रसमलाई की रबड़ी भी बन गई है, चाशनी भी बन गई है और यहाँ ये हमारा डो है, इसके हम गोले तैयार कर लेते हैं फटाफट। थोड़े से इसके गोले हम बड़े ही बनाएंगे फ्रेंड्स, पेड़े की तरीके बनाने। दोनों गद्दियों के बीच में अच्छे से थोड़ा सा टाइटली हम दबाकर बिल्कुल उसको काफ़ी देर तक ऐसे सर्कल बनाएंगे जिसमें से एक भी उसमें क्रैक्स ना रह जाए। आप देख सकते हैं, मैं इसीलिए स्लो वीडियो कर रही हूँ कि आप देख पाएँ। और फिर थोड़ा सा ये हल्का सा प्रेस करेंगे तो पेड़े जैसा ये बनकर तैयार हो जाएगा। और आप इसके पीसेस देख सकते हैं कि ये बहुत ना तो छोटे हैं और ना ही बहुत बड़े, इस साइज़ के रहेंगे ना तो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही परफेक्ट है ये मतलब आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड साइज़ है ये। और ये लीजिए इसी तरीके से हम ये सारे पेड़े तैयार कर लेंगे पनीर के। लीजिए हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और चाहे तो आप ना भी प्रेस करें, इसे सर्कल में भी रख सकते हैं। और इतने पेड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इतने पेड़े बनाने के लिए हमने 300 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। और यहाँ चाशनी हमारी उबल गई है, तो हम चाशनी पे डालने के लिए कुछ एक लिक्विड तैयार करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए मैंने एक कटोरी का इस्तेमाल किया है, उस पर हम 1 टीस्पून मैदा डालेंगे, 3-4 टीस्पून हम पानी डालेंगे और एक पतला सा घोल बनाकर हम अपनी चाशनी जो हमारी उबल रही है
उस पर हम डायरेक्ट डाल देंगे फ्रेंड्स। और ये लीजिए मैंने डाल तो दिया, लेकिन आपको ये वीडियो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो तो चल रहा था, लेकिन पता नहीं कब ये बंद हो गया। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको डायरेक्ट इस तरीके से इस पर डाल देना है। इसका एक ही काम है कि जैसे ही आप डालेंगे तो वो जो झाग बहुत ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पेड़े हैं बहुत अच्छे से राइस करते हैं। और आप देख सकते हैं चाशनी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ रही है। इसी स्टेज पे हमें अपने ये सारे पेड़े इस पे डाल देने हैं। फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम आप हाई ही रखें, और यदि गैस आपका छोटा बर्नर है तो आप उसे बड़े गैस पर ट्रांसफ़र कर दें, जैसा कि मैंने किया है, और ढक कर रख दें 15 मिनट के लिए। और इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इस पर कंछली वगैरह कुछ नहीं चलानी है। बस एक काम करना है कि जैसे ही उबाल आने लगे आप उसको हल्का सा ढक्कन उसका हटा दें, फिर वापस से ढक दें, क्योंकि ये इसमें उबाल इतनी तेज़ी से आएगी कि चाशनी इसके बाहर गिरने लगेगी। और ऐसे करेंगे तो चाशनी में बहुत तेज़ी से उबाल नहीं आएगी। और ये इसीलिए आ रही है क्योंकि जो हमने ये घोल तैयार किया था ना मैदा का, उसकी वजह से। और ये अगर उबाल नहीं आएगी और वो नहीं डालेंगे तो ये पेड़े हमारे अच्छे से नहीं पकेंगे और अच्छे से नहीं फूलेंगे। देख सकते हैं आप, जस्ट डबल हो गए हैं फ्रेंड्स, और इसी कारण से ये इसमें उबाल आ रही है। तो ये प्रोसेस करना आप बिल्कुल ना भूलें। आप खुद देख सकते हैं कढ़ाई पर इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो गले हैं ना फटे हैं, ना ही उस पर मेल्ट हुए हैं। अगर आपके मेल्ट हो रहे हैं रसमलाई के ये गोले, तो आप समझ लीजिए आपका पनीर सही नहीं है। पनीर का सही से बनना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान दें। देखिए परफेक्ट हमारी रसमलाई के गोले तैयार हो गए हैं। ये लीजिए, चलिए हमने गैस को बंद कर दिया है और कुछ देर के लिए आपको 5 से 10 मिनट के लिए उसी कढ़ाई पर छोड़ देना है। लीजिए रसमलाई बनकर तैयार हो गई है, थोड़ा सा ठंडी हो गई है, तो इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर ग्लास डिश का इस्तेमाल कर रही हूँ, और यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सा रबड़ी डालेंगे प्लेट पर, और इसके बाद जो हमने रसमलाई तैयार करी है उसे हम रखेंगे। और हाँ, रसमलाई रखने से पहले हमें ध्यान देना है, इसे थोड़ा सा उसी कढ़ाई पर इसकी चाशनी को हम निचोड़ देंगे, लेकिन पूरी तरीके से आप मत निचोड़िएगा, थोड़ा सा, नहीं तो ड्राई हो जाएगी। हम इसलिए निचोड़ रहे हैं क्योंकि जो हमने रबड़ी बनाई है वो अच्छे से ये थोड़ा सा सोक कर ले, थोड़ी सी चाशनी थोड़ी सी रबड़ी, तो ये परफेक्ट टेस्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट, कितनी स्पॉन्जी, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बनकर तैयार हुई है। और ऊपर से वापस से हम थोड़ी सी रबड़ी इसमें डालेंगे, और इसके बाद डालेंगे हम वो जो हमने दूध तैयार किया था ना, ये केसर वाला, इसे हम इसमें ऊपर से स्प्रेड करेंगे। और यहाँ इस स्टेज पे हमें ये करना है फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग बनेगी। और इसके बाद हम थोड़ा सा ही डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स आप डालें या ना डालें कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमने पहले से ही काफ़ी सारे डाल दिए हैं। और आप देख सकते हैं इतनी अमेजिंग हमारी रसमलाई बनकर तैयार हुई है, और कितने ईजी मेथड से हमने बनाकर इसे तैयार किया है फ्रेंड्स। आपने इस तरीके से अगर एक बार बनाई तो आप हमेशा बनाओगे, बहुत ही अमेजिंग बनती है, आप मार्केट से कभी नहीं मंगाओगे, इतनी डिलीशियस होती है, ट्रस्ट मी। और हाँ, अगर आप ये बनाएं और कैसी बनी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो, मेरा तरीका और मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।